प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे मन से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के मूल को निकालने की विधियाँ पढ़ रहे थे, यानी सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड जो है किया। इस मेथड के अंतर्गत हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखा। फिर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना के मूल निकालने की विधियाँ सीखी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र या इसे ही श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल भी बोलते हैं। इसे श्रीधराचार्य सूत्र इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य महोदय ने दिया था। श्रीधराचार्य का सूत्र पूर्ण वर्ग विधि से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। आइए हम लोग देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा यानी द्विघाती सूत्र द्वारा हम कैसे किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके पहले जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकालना सीखा था तो उसमें जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल लिया था 3x² - 5x + 2 = 0। सुविधा के लिए इस एग्जाम्पल में केवल हम एक अंतर करते हैं, यह जो माइनस था इसे प्लस करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों है? बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इक्वल साइन के साथ 0 लगा है। दूसरी चीज़, इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं? 1 2 3, 3 टर्म हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग इन जनरल या व्यापक रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? इन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax² + bx + c = 0। बस हमें मिल गया। हमने इसके पहले जो भी किया है, ये चारों स्टेप में, पहले में डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² के गुणांक से भाग देना। दूसरे स्टेप में हाफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के गुणांक को आधा करना। थर्ड स्टेप में स्क्वायरिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग करना। एंड फोर्थ स्टेप में एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, जोड़ना व घटाना। यही चारों स्टेप हम लोग इस व्यापक स्वरूप में, द्विघात समीकरण के व्यापक स्वरूप को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसमें इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले स्टेप में क्या था? x² के गुणांक से भाग देना। तो देखिए यहाँ x² कहाँ है? ये है। और x² का गुणांक क्या है? a। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस पूरे समीकरण को हम a से भाग दे देंगे। तो हुआ ax² / a + bx / a + c / a एंड 0 / a। तो यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x² + bx / a + c / a = 0। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? x का जो कॉफिशिएंट है उसको आधा करना है। तो हम लोग जानते हैं x का कॉफिशिएंट क्या है? वो है b/a। b/a को आधा करने के लिए क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे
या टोटल को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b/2a। ठीक, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यह जो आया कॉफिशिएंट ऑफ x का हाफ करने पे जो आया इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर। ठीक, फोर्थ स्टेप में हम लोग यह जो इक्वेशन दिया जा रहा है x² प्लस b/ax प्लस c/a, इसमें जोड़ना व घटाना यानी b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए कि इस टर्म को हम इधर कर लें तो कैसे हो सकता है, x² प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यह जो है यह टर्म वो कैसे है, वो a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है। आप इसे देखिए कि यह कैसे है, x² यानी a² प्लस 2 इंटू a क्या है, x है, इंटू b क्या है, b यहाँ पर b/2a है, इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये b/2a का होल स्क्वायर है तो ये हो सकता है ना b² 2 जा 4a² प्लस c/a इज इक्वल टू 0। तो यानी यह जो स्टेप है a² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यह पूरे स्टेप को, और इधर माइनस, अब इसमें 4a² को हम लोग एलसीएम ले लें। 4a² एलसीएम लेंगे तो ये 1 जा 1 इंटू b² यानी b² माइनस, अब देखिए ये 4a² है और ये a है तो यानी क्या बचा 4a, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी आया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a² इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग इस टर्म को इक्वल साइड उधर भी ले जा सकते हैं, और अगर इस टर्म को हम इक्वल साइड उधर ले जाएंगे तो यह जो निगेटिव साइन है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब हम लोग यह x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है तो इस अगर होल स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल साइड के बाद की जो वैल्यू है, जो मान है, वो अंडर रूट में हो जाएगी। यानी x प्लस b/2a इज इक्वल टू अंडर रूट b²
अपॉन 4AC बाई 4A स्क्वायर। ठीक, यही वैल्यू, अब ये 4A स्क्वायर है तो ये 4A स्क्वायर क्या हो सकता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे 2 2 जा 4 2 और A। ठीक ना, अगर 4A स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2A। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल साइड चेंज करेगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस बी बाई 2A, और ये प्लस में है चूँकि इसी साइड में है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2A को एलसीएम ले सकते हैं। अगर हमने 2A को एलसीएम लिया तो ये बन जा, यानी माइनस बी प्लस और माइनस, चूँकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस आएगी, और ये भी बन जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, यानी x इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। यही जो फार्मूला है, यही जो सूत्र है, इसे ही बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी द्विघाती सूत्र। और इसी सूत्र का प्रतिपादन श्रीधराचार्य महोदय ने किया था, इसलिए इस सूत्र को द्विघाती सूत्र के साथ साथ श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग सीधे सीधे दिए हुए इक्वेशन के मूल को यानी रूट को निकाल सकते हैं। इसमें एक दो बातें और इम्पॉर्टेंट हैं, यानी x इक्वल टू एक बार तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC के साथ, और दूसरी बार माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC के साथ हो सकता है। यानी x की वैल्यू जो निकलेगी, एक बार तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, और दूसरे बार x इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक, तो इस तरीके से x के इस इक्वेशन के दो मूल हमें प्राप्त होंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का जब श्रीधराचार्य सूत्र से हम लोग मूल निकालने का प्रयास करते हैं तो उसमें 3 कंडीशन मिलती है, और वो कंडीशन डिपेंड होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC पर। यदि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4AC यानी यह वैल्यू जो है वो बड़ी होती है, 0 से अधिक होती है, यानी जब यह वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वहाँ पर हमें 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस और प्लस के साथ मिला, यानी प्लस और माइनस के साथ, यानी 2 मूल मिले। और जब बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, यानी यह वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो वहाँ पर हमें 2 बराबर वास्तविक मूल्य मिलते हैं। ठीक ना, यानी x की दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे 1/4, 1/4, 1/10, 1/10, यानी दोनों मूल जो होंगे, दोनों रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे, तब जबकि बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और थर्ड, जब बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू निगेटिव हो, यानी 0 से कम हो, और अगर यह निगेटिव वैल्यू मिलती है तो वहाँ पर कोई भी मूल नहीं होता है, नो रियल रूट्स, वहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक ना,
इसमें सॉल्व करने में एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी होती है, श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से किसी द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये b² - 4ac यह निकालना होता है। अगर यह निकालेंगे और वह पॉजिटिव वैल्यू आई तब तो हम लगाएंगे, और अगर b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव आती है यानी 0 से कम होगी तो फिर यह क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं काम करेगा, श्रीधराचार्य का फार्मूला कार्य नहीं करेगा, ठीक ना। और अगर b² - 4ac 0 के बराबर है तो यानी कहने का कि वहाँ पर दोनों वैल्यू या दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स को लगाते समय करेंगे। आप इसे देखिए, समझिए, नोट्स कंप्लीट करिए और इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।